नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। दोस्तों, कई दिनों से मुझे एक सवाल काफी परेशान कर रखा है। हो सकता है कि ये सवाल मेरे दिमाग का फितूर हो, ऐसा कोई मामला ही ना हो, लेकिन अगर मैं इस सवाल पर जोर देता हूँ तो आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि क्या मेरा भाईंदर शहर में शिवसेना के किसी लीडर का पोपट होगा। कोई नेता जो टिकट पाने के लिए अपने आप को इतना झोंक दिया है और उसे ऐन मौके पर अगर टिकट नहीं मिल पाता है तो क्या उसका पोपट नहीं होगा। अब वो नेता जो है वो विक्रम प्रताप सिंह के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मेरी बात आगे चलकर सही भी साबित हो। जो सवाल मुझे परेशान कर रहा था वो ये है कि विधानसभा चुनाव में शिवसेना क्या 145 शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना क्या 145 मेरा भाईंदर विधानसभा सीट से विक्रम प्रताप सिंह को टिकट देगी या फिर इंडिपेंडेंट एमएलए गीता जैन को वो अपना उम्मीदवार यहाँ पर बनाएंगी। चूँकि हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एमएलए गीता जैन ने भारतीय जनता पार्टी से अब उम्मीदें छोड़ दी है। अब उनका पूरा झुकाव शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली जो पार्टी है उसके तरफ है और उन्हें बताया गया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में अटेंडेंस न दे, उसमें हाजिरी न लगाए। ये समझा जा सकता है कि शहर की विधायिका गीता जैन 145 विधानसभा सीट से शिवसेना से अपनी किस्मत आजमा सकती है। कई सारी जानकारियां भी है, लेकिन उसके पहले एक चौंकाने वाली जानकारी मैं आपको देता हुआ चलूँ कि हमारे मेरा भाईंदर शहर में अब तक यानी ये जो मैं खबर बना रहा हूँ ये आज है 26 अगस्त और अब तक जो मुझे जानकारी मिली है कि अब तक टोटल 14 लोग विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में हैं। उन्होंने अपने आप को बतौर भावी आमदार के तरह पेश करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपना कैंपेनिंग भी शुरू कर दिया है। वो 14 लोग कौन है ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन हैं जो एक्स एमएलसी रह चुके हैं। इसके पहले कई मरतबा उन्होंने अपनी किस्मत भी आजमाई है लेकिन वो नाकाम रहे हैं। अब उन्हें महाविकास आघाड़ी के जो दोनों घटक दल है जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की है और उबाटा यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, इस शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दोनों का यहाँ पर उन्हें समर्थन मिल रहा है। और चूँकि ये दोनों पार्टियों के पास में कोई कद्दावर लीडर नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए ये सीट 100% 145 विधानसभा की सीट कांग्रेस के खाते में जाएंगे और एक्स एमएलसी मुजफ्फर हुसैन यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। अब मैं आता हूँ दूसरे कैंडिडेट के तरफ के हमारे यहाँ पर सिटिंग एमएलए इंडिपेंडेंट एमएलए गीता जैन जो यहाँ पर चुनाव लड़ने में दोबारा अपनी किस्मत आजमाने में यहाँ पर पूरा जोर लगा रही है, पूरा कोशिश कर रही है। वो यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। 2 उम्मीदवार तो ये हो गए। तीसरा नंबर आता है एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता का, जिन्होंने जी जान से मेहनत करना शुरू कर दिया है। 1-1.5 साल से ही उन्होंने अपनी छवि यहाँ पर पॉजिटिव बनाने में सफलता प्राप्त की है। उन्हें कहीं ना कहीं अब लोगों का समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और चौथे जो बड़े यहाँ पर जो नेता की श्रेणी में आते हैं उनका नाम है एडवोकेट रवि व्यास, जो भारतीय जनता पार्टी के एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उन्होंने कई हद तक एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता को टक्कर भी दी थी। एडवोकेट रवि व्यास ने कई मरतबा एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के निर्णय को चैलेंज भी किया था। उन्हें अपने निर्णय वापस भी लेना पड़े, चाहे वो पॉलिटिकल हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। अपना एक तो वजूद उन्होंने बनाया था, एक ताकत यहाँ पर उन्होंने खड़ी की थी एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के खिलाफ में। तो ये जो 4 प्रमुख नेता है, इनके अलावा अब जो आता हूँ मैं उन 10 बचे हुए लोगों के तरफ जो विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, मेरा भाईंदर शहर का वो एमएलए बनना चाहते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से है विक्रम प्रताप सिंह जो शिवसेना में अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं 145 विधानसभा सीट से। अब उन्हें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। उनका पोपट होगा या फिर उन्हें पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है, उन पर दाव खेल सकती है, ये टिकट बंटवारे के दौरान ही समझ में आएगा। सबसे पहली तो लड़ाई ये होगी कि 145 सीट जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाया जाता है, महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, तो उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये टिकट 145 जो विधानसभा क्षेत्र है ये भारतीय जनता पार्टी लेने की पूरी कोशिश करेगी। और शिवसेना भी यहाँ पर दावा करेगी कि 50 एमएलए जो गुवाहाटी के दौरान
2 साल पहले जिस वक्त सत्ता का उलटफेर हुआ था, उस वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इन 50 एमएलओ को अपने तरीके से संभाल भी लिया था। उनको जो 50 खोखे की जो बात आई थी, वो 50 खोखा मिला था नहीं मिला था, वो तो उन नेता और मुख्यमंत्री के बीच की ही बात है। लेकिन शिवसेना ने आरोप लगाई थी, संजय राउत ने आरोप लगाए थे कि इन्हें 50 खोखा दिया गया है हर एक एमएलए को। हमारे शहर के एमएलए को भी मिला है नहीं मिला है, उन्होंने लिया या नहीं लिया, वो तो उनमें आपस की बातें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन चर्चाएं थी कि करीब 32 करोड़ रुपए भी उन तक पहुंचा है, ऐसी चर्चाएं थी। इसके हम पुष्टि नहीं करते हैं और ना ही हम इसे सही साबित कर सकते हैं। मुद्दे पर आता हूँ मैं कि जो 50 एमएलए गए थे गुवाहाटी, उन सबको शिवसेना के एमएलए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वादा किया था कि उन्हें दोबारा वो चुनकर लाएंगे अपने अपने विधानसभा से, तो उनकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ली थी। अब हम जो देख रहे हैं कि एमएलए गीता जैन की नज़दीकियाँ शिवसेना से ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री उनके प्रोग्राम में आते हैं और हाजिरी लगाते हैं, और मुख्यमंत्री से उनकी जो नज़दीकी है वो दर्शाती है कि उनका झुकाव अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ कम और शिवसेना की तरफ ज़्यादा है। बहरहाल जो पांचवे जो उम्मीदवार थे वो है विक्रम प्रताप सिंह। अब उसके आगे मैं आना चाहूँगा कि और बाकी जो उम्मीदवार है जो इस विधानसभा क्षेत्र में अपने आप को भावी आमदार के तौर पर पेश कर रहे हैं, वो सिलसिलेवार नाम इस प्रकार है। पहला नाम आता है विनोद पाल का, जो कई दिनों से कई सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। इनके भी अक्सर पोस्टर और बैनर हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद नाम आता है उत्तन की निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी में भी अपने उन्होंने एक बड़ा पद लिया था, फ्रीडा मोराइस। उसके बाद में नाम आता है अरुणा चक्रे, जिनकी माताजी वंदना चक्रे, जो यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर में सीनियर कॉरपोरेटर थी, जिनका देहांत हो चुका है। उनकी बेटी है अरुणा चक्रे, ये भी अपने आप को अब भावी आमदार की तरह पेश करना चाह रहे हैं। उसके बाद नंबर आता है डॉक्टर आसिफ गुलाम शेख, जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, 13-14 डिग्रियां उनके पास में है। उनके बारे में उनके जन्मदिन के मौके पर भी मैंने खबर बनाया था, उनको बधाई देने के लिए। उनके बारे में हमारे शहर के लोग भली भांति जानते हैं। उसके बाद नंबर आता है हंसू कुमार पांडे, जो पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संदीप राणे भी इस मरतबा अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और वो भी आमदार बनना चाहते हैं। पार्टी ने भी ऐलान कर रखा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने सभी विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों को उतारेगी। इसके बाद नंबर आता है सुरेश खंडेलवाल का, जो भारतीय जनता पार्टी के एक्स कॉरपोरेटर है, भाईंदर वेस्ट से आते हैं और कांग्रेस की ही एक कट्टर समर्थक, कट्टर कार्यकर्ता रविंद्र उपाध्याय, जो एक अखबार भी निकालते हैं लक्ष्यधारी नाम का, वो भी इच्छुक उम्मीदवार है इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। और एक हमारे पूर्व जो महापौर रह चुकी है, उनके रिश्तेदार बाबूराव शिंदे, ये भी मीरा भाईंदर शहर से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे अब तक 14 जो नाम है वो मेरे सामने आए हैं, और भी नाम बढ़ सकते हैं, इसमें कम तो नहीं हो गए। देखना है कि इस 14 लोगों के अलावा और कितने नाम बढ़ेंगे और कितने लोग कम होंगे। घटेंगे तो कम ही है, लेकिन बढ़ेंगे ज़्यादा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर के 145 विधानसभा में एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है कि उन्हें दोबारा एमएलए बनना है, उस सीट उन्हें पाना है। दूसरी तरफ एमएलए गीता जैन ने भी भारतीय जनता पार्टी से शायद उम्मीदें छोड़ दी है या उनकी उम्मीदें कम हैं। अब वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना से ही अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रही है, और अगर दोनों तरफ से उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो पिछले 2019 में 19 के चुनाव की तरह वो फिर एक मरतबा इंडिपेंडेंट अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएगी, क्योंकि उन्होंने आमदार की के रहने के दौरान आमदार होने का क्या फ़ायदा है, आमदार होने से वो क्या कर सकती है, इसका मज़ा चख लिया है। तो वो ज़रूर अपनी किस्मत आजमाएगी। आखिर में फिर जो बच जाता है भारतीय जनता पार्टी से, जो 2 नाम हैं, जिसमें एक एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता और दूसरे है एडवोकेट रवि व्यास। इन दोनों में से अगर पार्टी किसे टिकट देती है उसके ऊपर ही पूरा दारोमदार है एमएलसी एक्स एमएलसी मुजफ्फर हुसैन के भविष्य का। क्योंकि अगर साफ सुथरी छवि की बात अगर हम करते हैं तो एडवोकेट रवि व्यास का पहला नाम आता है। उनमें कई सारी खूबियाँ भी है, उन्होंने कई मर्तबा ऐसा पार्टी को साबित भी कर दिया है कि वो एक साफ़ सुथरे और साफ छवि वाले इंसान हैं।
और पार्टी को लेकर चलना जानते हैं, उन पर वो जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी और उनमें कोई कमी नहीं है या कोई खोट नहीं है, ऐसा वो अब तक साबित कर चुके हैं। और उन पर ना कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ना किसी लैंगिक शोषण का आरोप लगा और ना ही किसी प्रकार के और कोई आरोप लगे हैं। तो ये रवि व्यास के लिए एक प्लस पॉइंट है कि उनके खाते में भी ये टिकट जा सकती है अगर पार्टी उस नज़रिए से सोचती है तो। वही दूसरी तरफ अगर पार्टी एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के बारे में ये अच्छी तरह समझती है कि एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता एक ताकतवर, एक मैच्योर और एक पार्टी को लेके चलने वाले यहाँ पर एक लीडर है। उनके पास में बहुत बड़ा वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी में करीब 80-85% लोग आज उनके साथ में हैं, ऐसा माना जाता है, ये मैं नहीं कहता हूँ। और ज़्यादातर नगर सेवक उनके साथ में ही है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 सालों में उनकी ज़िंदगी में काफ़ी जो उतार चढ़ाव आए थे, उस दौरान भी उन्होंने अपने साथ वाले जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, जो नगर सेवक है, उनका साथ नहीं छोड़ा, सबको अपने साथ में रखा है, सबको एक साथ लेके चले हैं। ये उनका प्लस पॉइंट है कि अब वो दावेदारी करने के लिए फिर एक मरतबा मैदान में उतर चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता और एडवोकेट रवि आसिन दोनों में फाइट हो सकती है कि पार्टी दोनों में से किसे टिकट दे। एक्स एमएलए सिटिंग एमएलए गीता जैन उस रेस से अब शायद बाहर होते हुए दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट की होड़ से उन्हें दूर कर दिया गया है या वो खुद से ही दूर हो गई। अब उनका रुझान एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि हमारे मेरा भाईंदर शहर में जो अब पोपट होने की जो बात है, जिस बात की मैंने शुरुआत की थी कि यहाँ पर विक्रम प्रताप सिंह जो यहाँ पर शिवसेना विधानसभा क्षेत्र के इधर यहाँ के संपर्क प्रमुख हैं 145 से, उन्हें पार्टी ने और ख़ास तौर से शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाइक ने अपने साथ में रखा है। कई सालों से अपने साथ में उन्हें जोड़ के रखा है। हमेशा वो प्रताप सरनाइक के साथ में ही दिखाई देते हैं। तो उनको ये कंफर्मेशन प्रताप सरनाइक ने दे रखा है कि 145 विधानसभा सीट से विक्रम प्रताप सिंह को टिकट दी जाएगी। और इसी लालच में, इसी आस में, इसी उम्मीद में विक्रम प्रताप सिंह ने अब तक का कई सारे प्रोग्राम लिए हैं, वो करते आ रहे हैं, खर्चा किया है। उन्होंने बहुत सारा पैसा अब तक का राजनीति में डाल रखा है इस उम्मीद पे कि ये टिकट उन्हें मिलेगी। वही दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं सिटिंग एमएलए गीता जैन के संदर्भ में सोचते हैं तो पता चलता है कि पार्टी उन्हें प्रायोरिटी दे सकती है। मैं एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना की बात कर रहा हूँ कि पार्टी उन्हें प्रायोरिटी दे सकती है, इसलिए कि वो सिटिंग एमएलए है, हर तरह से कैपेबल है, उनके पास में मनी पावर है। मनी मसल पावर इस वक्त तो नहीं है उनके पास में, वो अरेंज कर सकती है। और मैन पावर भी वो पैसों के बलबूते अरेंज कर सकती है। कैपेबल है ये कहा जा सकता है। सवाल अब आखिर में फिर एक मर्तबा वही उठता है कि यहाँ पर पोपट किसका होगा, विक्रम प्रताप सिंह का पोपट होगा या फिर सिटिंग एमएलए गीता जैन का पोपट होगा। क्योंकि टिकट एक ही है, 146 पे किसी की दावेदारी नहीं है सिवाय प्रताप सरनाइक के। वो उनका अपना वोट बैंक है, वो उनका अपना घरेलू मामला है कि 146 में एमएलए प्रताप सरनाइक को कोई चैलेंज नहीं है। ये आने वाले समय में पता चलेगा कि पार्टी किस पर अपना दाव लगाती है और किसका पोपट करती है। एमएलए प्रताप सरनाइक क्या अपने खास और करीबी माने जाने वाले विक्रम प्रताप सिंह को टिकट दिलवा पाएंगे या फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक मर्तबा सिटिंग एमएलए गीता जैन पर अपना दाव खेलेंगे? ये आने वाले टिकट बंटवारे के दौरान समझ में आएगा। बहरहाल इन दोनों में से किसी एक का तो पोपट होना साफ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।